तो आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के लिए एक बहुत बड़े अपडेट की। जनगणना का तरीका अब बदल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो नया डिजिटल बदलाव है, इसका आखिर मतलब क्या है। हरियाणा में 2027 की जनगणना का पहला चरण वो तो शुरू हो गया है, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अब घर बैठे ही एकदम डिजिटल तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बना जा सकता है। इस नए तरीके को नाम दिया गया है स्वगणना, और इसका मकसद आप समझ ही गए होंगे, पूरी जनगणना प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और हाँ, बिल्कुल सटीक बनाना है। तो सवाल उठता है कि ये स्वगणना आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक सेफ ऑनलाइन पोर्टल है। मतलब अब घर बैठे बैठे ही अपना जनगणना फॉर्म भरा जा सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो ऑनलाइन सुविधा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसका एक लिमिटेड टाइम है। ये पोर्टल सिर्फ 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ही खुला रहेगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम है ऑफिशियल जनगणना पोर्टल पर जाना, जो है co.census.gov.in। यहीं से सारी शुरुआत होगी। पूरी प्रक्रिया को ना बस 5 आसान से स्टेप्स में बांट दिया गया है। पहले अपने मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना है। फिर अपना राज्य, जिला और लोकल एरिया चुनना है। इसके बाद एक डिजिटल मैप पर अपने घर की लोकेशन मार्क करनी होगी और फिर बस घर और परिवार की जानकारी भरकर सबमिट कर देना है। कितना सिंपल है ना? अब ये स्टेप बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, एक यूनिक SEID यानी स्वगणना ID मिलेगी। इसे बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिजिटल तरीका क्यों अपनाएं? क्या फायदे हैं इसके? चलिए इसके 3 बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है टाइम की बचत। अब किसी एन्यूमरेटर यानी प्रगणक के आने का इंतजार नहीं करना होगा। जब सुविधा हो तब ये जानकारी भरी जा सकती है। दूसरा फायदा है एक्यूरेसी। जाहिर है, जब जानकारी खुद भरी जाती है तो गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। इससे ये पक्का होता है कि जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो ज्यादा सही और भरोसेमंद है। और तीसरा फायदा वो है स्पीड। डिजिटल सबमिशन का मतलब है कि डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस होगा, और इसका असर ये होगा कि डेवलपमेंट प्लान्स के लिए जो जरूरी आंकड़े चाहिए वो काफी जल्दी मिल जाएंगे। अब आते हैं 2 बहुत ही जरूरी सवालों पर, सिक्योरिटी और सपोर्ट। मतलब डेटा कितना सेफ है और क्या दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी ऑनलाइन जानकारी देने की बात आती है, डेटा सिक्योरिटी का सवाल सबसे पहले मन में आता है। तो यहाँ ये साफ किया गया है कि दी गई सारी जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर रखी जाएगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर कोई ऑनलाइन प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, जो पारंपरिक तरीका है वो अभी भी मौजूद है। मतलब एक प्रगणक पहले की तरह ही घर आकर जानकारी इकट्ठा करेगा। आखिर में ये समझना जरूरी है कि जनगणना सिर्फ कुछ नंबर या आंकड़े जमा करना नहीं है। जैसा कि ये नारा भी कहता है, मेरी गणना देश की ताकत। इसमें हर किसी की भागीदारी सीधे देश के विकास और उसकी मजबूती से जुड़ी हुई है। तो हरियाणा की ये डिजिटल जनगणना सिर्फ एक नई सरकारी प्रक्रिया नहीं है। ये असल में इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे नागरिक होने के तरीकों को बदल रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि जैसे जैसे दुनिया और डिजिटल होगी, नागरिक भागीदारी का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा।